तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ह्यूमन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 56 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जू जो होता है अपनी मीटिंग को खत्म करता है, उन सभी को उनका मिशन दे देता है कि उन सभी को क्या क्या करना है। तो उसी के साथ दिखाते हैं कि वहां पर बैगर किंग और ट्विन नोज जो होते हैं वो लोग तो एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से घुल मिल जाते हैं, यानी कि वो लोग क्योंकि बुड्ढे खूसट हैं तो वो एक दूसरे को कहानियां सुनाते हैं और उन लोगों की आपस में काफी अच्छी बनती है। लेकिन जहाँ पर मैट डीमन एम्परर साथ में गाहान गनप्यो उन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बन रही होती और वो दोनों एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि अगली बार जब मिलेंगे तो अगली बार यहाँ पर से बाहर जाकर फाइट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कौन यहाँ पर माई लॉर्ड को सर्व करने के लिए सबसे बेहतर है। तो हान गनप्यो से कहता है हाँ क्यों नहीं, अगली बार जब मिलूंगा तुम्हारे इस चेहरे के ऊपर से तुम्हारा जो घटिया चेहरा जो है इसको तोड़ फोड़ दूंगा। और यहीं पर ज़ूलैन को दिखाता है कि ज़ूलैन आगे बढ़ती है और उसे कहता है कि यंग मास्टर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें कम से कम गुड बाय तो बोल ही देना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम तुम मुझे कहकर गए थे और उसके बाद जल्दी वापस नहीं आए। अब पता नहीं कि हम लोग वापस कब मिलेंगे। तुम्हारा जू से कहता है कि लेडी डोगो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर वापस आने वाला हूँ, अभी मुझे बहुत ही जरूरी काम करने के लिए जाना है। तो इसी के साथ ज़ूलैन उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो जाती हूँ क्योंकि अब मैं यहाँ पर अकेली रह गई हूँ। हालांकि ग्रैंडपा के साथ रहने में मजा तो आ रहा है, लेकिन ग्रैंडपा उनके साथ वो मजा तो नहीं आता जो वांसा के साथ आता था, क्योंकि वांसा हमेशा मेरे साथ रहती थी और काफी अरसे से वो गायब हो चुकी है। पता नहीं वो कहाँ पर चली गई है। वो एक मिशन के ऊपर गई थी लेकिन उसके बाद से वापस नहीं आ सकी क्योंकि मेरी वांसा मेरे साथ नहीं है, तो इसी वजह से मैं अकेली रहती हूँ। इसी वजह से मैं तुम्हें ज्यादा मिस करने लगी हूँ। और साथ ही में जू को वहां पर बात याद आती है कि बैगर किंग ने उसे यहाँ पर डिटेल में ये बात बताई थी कि वांसा की डिसअपीयरेंस का ताल्लुक जो है वो यहाँ पर डोगू हैंगटियान के साथ है। माजू वहां पर सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर इस लड़की का क्या करूं, मैं इसे वहां पर भगाकर तो ले आया लेकिन मैं इसके साथ यहाँ पर रह नहीं पा रहा और ऊपर से इसकी अपनी पर्सनल नौकरानी है वो भी यहाँ पर से गायब हो चुकी है। तो इसी के साथ ही लेडी ज़ूलैन जो होती है अपने गले के अंदर पहने हुए नेकलेस को उतार दी है। उसे उतारने के बाद उसे कहते हैं कि प्लीज यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करो, इसे अपने पास रखो, ये तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा, चाहे तुम कितने दूर क्यों ना हो तुम्हें यहाँ पर मेरी याद आएगी और उसके बाद तुम वापस चले आओगे। तुम्हारा जू से कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही फैंसी एक्सेसरी है, मैं इसे नहीं रख सकता, ये काफी ज्यादा महंगी लगती है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, अब यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है यंग मास्टर, ये तुम अपने पास रखो, तुम्हें यहाँ पर मेरी याद दिलाएगा। तुम्हारा जू से कहता है कि अच्छा ठीक है मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। इसी के साथ तुम्हारा जू जो होता है उसको अपने बाजू के ऊपर बांध लेता है और उसे कहता है कि लो अब मैंने यहाँ पर इसे अपने बाजू के ऊपर बांध लिया है और हर टाइम मैं जब इसकी तरफ देखूंगा मुझे तुम्हारी याद आती रहेगी और मुझे याद रहेगा कि मुझे तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए वापस आना है, मैंने तुमसे वादा किया है। और तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यंग मास्टर, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो उसी के साथ ही ह्यूमन डिस्ट्रॉयर जो होता है वहां पर से अपने लोगों को लेकर वहां पर से आगे निकल पड़ता है। वो यांगजी रिवर में कैनाल की तरफ आगे बढ़ते हैं जहां पर से वो शिप में जाने वाले हैं। एडुलस मोनार्च उसे कहता है कि मास्टर बताएं कि अब अगला प्लान क्या होने वाला है, हम लोग यहाँ पर से कहाँ जाने वाले हैं। तो माजू जो होता है यहाँ पर वांसा की मिसिंग के बारे में जानने के बाद पहले वांसा को ढूंढने के लिए जाना चाहता था और बैगर किंग ने जब उसे सारी की सारी बात बताई कि यहाँ पर से वांसा जो थी वो ज़ूलैन के असली ग्रैंडपा जो थे उसको ढूंढने के लिए निकली थी, उसके ग्रैंडपा और उसके ब्रदर को ढूंढने के लिए निकली, लेकिन वो कभी वापस नहीं आ सकी और लगता है कि वो पैलेस के अंदर जाकर कहीं पर गुम हो गई है। तो बैगर किंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर एक सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहा और वो सवाल का जवाब ये है कि मेरा दोस्त जो था, यानी मेरा दोस्त जो कि डोगू ज़ैंगटियान है, डोगू ज़ैंगटियान कभी अपने पैलेस से बाहर निकला ही नहीं, वो नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन की बिल्डिंग से बाहर नहीं निकला, तो फिर वो गायब कैसे हो गया। उसका पोता और वो दोनों यहाँ पर उनके बारे में कहा जाता है कि वो लोग ट्रेनिंग करने के लिए सर्कुलेशन में चले गए हैं, लेकिन अगर वो अपने पैलेस से ही नहीं निकले तो फिर वो गायब कहां पर हो गए हैं। तुम्हारा ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि डोगू ज़ैंगटियान अभी तक अपनी नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन के अंदर वहां पर से बाहर नहीं निकला। तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। बैगर गैंग ने यहाँ पर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हासिल की थी उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक इनकी नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन की बिल्डिंग के नीचे कोई ऐसा तहखाना है जहां पर उसको कैद करके रखा गया और वांसा भी अब वहीं पर कैद है, क्योंकि वांसा को भी वहां पर से निकलते हुए नहीं देखा गया। वो बिल्डिंग के अंदर तो गई थी लेकिन उसके बाद वहां से कभी वापस नहीं आ पाई। मानसू से कहता है कि आपकी बातें सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि वाकई में यहाँ पर कोई अंडरग्राउंड बिल्डिंग हो सकती है जिसमें यहाँ पर वांसा और इसके साथ साथ डोगू ज़ैंगटियान और उसके पोते को रखा गया है। तो मुझे लगता है कि पहले मुझे जाकर इस बात को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, पहले हमें इन्फिल्ट्रेट करने के बाद अंदर जाकर उस अंडरग्राउंड केव को ढूंढना चाहिए जहां पर उन लोगों ने जहां पर इन सभी को संभाल कर रखा हुआ है। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर से कहता है कि तुम यहाँ पर इस सब पंगे में बिल्कुल भी ना पड़ो, फिलहाल के लिए तो नहीं, क्योंकि फिलहाल के लिए तुम्हें यहाँ पर एक और काम करने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम एक और जगह के ऊपर जाओ। तुम्हारा जू कहता है कि आप कहाँ पर मुझे भेजना चाहते हैं। तो उसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है। तो शैडोलेस मोनार्च से कहता है कि मास्टर हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तुम्हारा जू से कहता है हम लोग यहाँ पर से ब्लेड हांजू की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर से साउथर्न ब्लेड एसोसिएशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, साथ ही हमारा जू जो होता है वो जंप करते हुए शिप के ऊपर चला जाता है और कहता है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, हम सभी लोगों को साउथर्न ब्लेड एसोसिएशन में जाना है और वहां पर जाकर हो सकता है कि मैं फाइट करनी पड़ सके। और साथ ही जू जंप करते हुए जाकर पाल के ऊपर खड़ा हो जाता है। तो जब ऊपर खड़ा जाता है कैप्टन चलाकर उसे कहता है कि तुम कौन हो, चलो जल्दी से वहां पर ऊपर से नीचे उतरो। तो हमारा जू अपने लोगों से कहता है क्या तुम सभी लोग रेडी हो, और वो सभी लोग शिप के ऊपर चढ़कर वहां पर से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो वहां पर सामने की तरफ जाते हुए हमारा
हमारे जू और उसके पूरे साथी की टीम, उसकी सारी टीम जो होती है उसके साथ ही होती है। तो वहाँ पर जो शिप का कैप्टन होता है वो एक गाना गा रहा होता है, जो कि यहाँ पर हमारे जितने भी इस म्यूजियम के अंदर हीरोज हैं और जितने वार हीरोज जितने भी स्ट्रॉन्गर लोग हैं उन सभी के नाम उसमें लिए जा रहे होते हैं। तो हमारा जू जो होता है उसे डिटेल्स पूछता है और उसे सारी की सारी डिटेल्स बता देता है कि यहाँ पर हमारे पास काफी सारे नए हीरोज हैं कुछ, यानी कि उसमें तो जेड फेस डिवाइन ड्रैगन भी है और हीवन डिस्ट्रॉयर भी है, और साथ ही यहाँ पर कोलिशन के पावरफुल लोगों का भी वो नाम लेता है। तो हमारा जू कहता है कि तो यहाँ पर इस गाने का ये मतलब है, और इसी के साथ ही वो लोग जहाँ से साउदर्न प्लेट एसोसिएशन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तो वो लोग यहाँ पर से एक सिटी जिसका नाम वुचैंग होता है वहां पर उनकी शिप जो होती है वो रुकती है। तो वो लोग वहां पर से नीचे उतरते हैं, डॉक के ऊपर नीचे लैंड करने के बाद वो एक बिल्डिंग को विजिट करने के लिए जाते हैं जिसे येलो क्रेन पवेलियन कहा जाता है। येलो क्रेन टावर जो होता है यहाँ पर अंदर एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट भी होता है और वो काफी खास बिल्डिंग होती है, इसी वजह से वहां पर बहुत सारा रश होता है। तो माज़ू अपने दोस्तों के साथ जब वहां पर पहुंचता है तो एक सर्वेंट लड़की उनसे कहते हैं कि सर प्लीज माफ करिएगा, फिलहाल के लिए आपके लिए कोई भी सीट खाली नहीं है, आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, जब कोई सीट खाली होगी तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, फिलहाल के लिए आप यहाँ पर बैठकर वेट करिए या फिर आपको यहाँ पर बाहर चले जाना चाहिए। तो माज़ू कहता है कि हमें नहीं पता था कि यहाँ पर इतना ज्यादा रश होता है और पहले यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेकर आना पड़ता है, यहाँ पर तो बैठने की जगह भी नहीं है। तो वो लड़की उसे कहते हैं कि हमेशा यहाँ पर इतना ही रश रहता है, आप जिस वक्त भी आएंगे साल के जिस टाइम भी यहाँ पर आए यहाँ पर इतना ही रश रहता है। तो माज़ू से कहता है कि मुझे लगता है कि ज़ाओकुन जो है उसे तो यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा होगा कि वो यहाँ पर हमारे साथ नहीं आ सकी। तो वो ज़ाओकुन को यहाँ पर अपने साथ लेकर नहीं आया था क्योंकि वो डिवाइन जेड फेस डिवाइन ड्रैगन बनकर आया होता है, इसी वजह से क्योंकि वो लड़की जो है वो अभी तक अपनी ट्रांसफिगरेशन आर्ट को यूज नहीं कर सकती और उसने अपने चेहरे के ऊपर मास्क को लगाया होता है, लेकिन मास्क से काम नहीं चलेगा। तो इसी के साथ ही माज़ू कहता है कि चलो छोड़ो इसे। फिर साथ ही वहां पर मैट डीमन उसे कहता है कि माय लॉर्ड, आपको लगता है कि हम लोग साउदर्न ब्लेड कोलिशन के अंदर हैं, तो हमें यहाँ पर से इन्फॉर्मेशन लेने की क्या जरूरत है, हम लोग सीधा जाकर उनका दरवाजा तोड़ते हैं और अंदर चले जाते हैं। तो माज़ू से कहता है कि नहीं, हम लोग यहाँ पर कोई अननेसेसरी कमोशन काज नहीं करना चाहते, हमें यहाँ पर कोई भी सीन काज नहीं करना, हमें यहाँ पर से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और इस इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग अंदर जाएंगे। जब किसी के साथ साइड के ऊपर से आवाज आती है, कोई इसे चिल्लाकर कहता है तो ग्रेट वॉरियर वैन जुन, तुम भी यहाँ पर आए हो। तो माज़ू कहता है कि अब ये कौन है। तो साइड के ऊपर से ब्रदर नैमगुंग निकल आता है और उसे कहता है कि ये वाकई में हमारी किस्मत है, हम दोबारा यहाँ पर तुमसे मिल पा रहे हैं। तो माज़ू और उसके साथ वहां पर उसके साथी काफी हैरान होते हैं, जबकि वहां पर उसकी बहनें भी उसके साथ ही होती हैं और साथ ही यहाँ पर यंग मास्टर पैंग, यंग मास्टर टैंग, यानी कि वो सारे के सारे यंग मास्टर जिनसे वो पहले मिला था वो सारी यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो माज़ू भी उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो वाकई में काफी अच्छी बात है कि तुम सभी लोग भी यहाँ पर मौजूद हो, मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम सभी से दोबारा मिल पाऊंगा। तो यंग मास्टर नैमगुंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो, तुम्हें तो यहाँ पर बैठना चाहिए ना। तो माज़ू कहता है कि असल बात यह है कि हम लोग लेट आए और यहाँ पर कोई सीट खाली नहीं है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर बैठ नहीं पा रहे, प्लीज माफ करना, हमें थोड़ी देर यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही यंग मास्टर नैमगुंग उसे कहता है क्या तुम्हारे पास यहाँ पर बैठने के लिए सीट नहीं है। साथ ही वो उसके दोस्तों की तरफ देखता है तो उनकी डिमोनिक एनर्जी को महसूस करता है कि ये लोग तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं, आखिर इसे यहाँ पर इतने पावरफुल सबऑर्डिनेट्स कहाँ से मिल गए हैं, क्योंकि ये खुद भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और उसके साथी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर ही लग रहे हैं। तो नैमगुंग उसे कहता है कि तुम अपने दोस्तों के साथ पहली बार किसी रेस्टोरेंट में आए हो तो चलो जल्दी से हमारे साथ आ जाओ, हमने काफी सारी सीट्स को रिजर्व किया है, तुम हमारे साथ आकर बैठ सकते हो, लास्ट टाइम की तरह लास्ट टाइम तुम्हें हमने ज्वाइन किया था। तो माज़ू कहता है कि प्लीज माफ करना, लास्ट टाइम भी यहाँ पर मैंने तुम लोगों को ज्वाइन किया था और तुम्हारी खाते के ऊपर सब कुछ जो है वो खाया पिया था और एंजॉय किया था, चलो फिर अगर तुम कहते हो तो फिर ठीक है, हम लोग तुम्हारे साथ आकर बैठ ही जाते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 56 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे साउदर्न ब्लेड कोलिशन में आने का इनका मकसद क्या है, यहाँ पर ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से माज़ू को यहाँ पर आना पड़ा।